Hello, my hardworking aspirants. How are you? How are you doing? So, today I am here to address a question, and it was like several times I have got this question that what was your timetable while studying for your exams. So, today I am here, and most of the people ने मुझे Gmail भी किया and they were asking like 15 घंटे पढ़ाई हो सकती है क्या? 15 घंटे पढ़ाई सच में होगी क्या? तो हाँ होगी। और मैंने कैसे की थी, मैंने लास्ट के 2 महीने 15 घंटे पढ़ाई ही की थी। एंड वो कैसे की थी वो मैं आज बताऊंगी। फर्स्ट सेकंड 15 घंटे हम ऐसी पढ़ाई करेंगे जिसमें हमारा एनर्जी ड्रेन नहीं होगा, हमारे ब्रेन पे प्रेशर नहीं होगा, बीच में गैप्स होंगे, रिविजन भी होगा एंड वी विल हैव small study sessions. Okay, so we have decided slots एंड कैसे स्लॉट्स में हम पढ़ाई करेंगे 2-2 घंटे के, और उस हिसाब से हमारा रात के 11 बजे तक 15 घंटे पढ़ाई सक्सेसफुली डन होगा और खुद पे हम प्राउड फील करके सो रहे होंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो माई डे यूज टू स्टार्ट एट 5:45 AM और 5:50. ठीक है, और मैं सुबह उठते से ही आई यूज टू ड्रिंक वाटर एंड आई यूज टू गो इन द किचन डायरेक्टली. I used to on motivation video and then I used to make chai, okay, for myself. वो motivation video चालू रहता था, it used to be on and I used to drink chai with it. The motivation video goes some like, there is no tomorrow, lose I don't lose, I win, it's my job to win, something like that. So I used to listen that video and make my chai with full enthusiasm and full like हम कर लेंगे, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, like that kind of mindset. And एक फनी किस्सा सुनाती हूँ. मैं ऐसी ही चाय बना रही थी with this motivation, there is no tomorrow, lose I don't lose, I win, that's my job to win, and that kind of sort the video was. And it was on high volume and I was making chai in kitchen सुबह के 6 बजे या 5:45 बजे. and my father was like, ए मूर्खा बंद करते, हळू कर, हेडफोन घाल, अशी कशी जगा वेगळं तुझा अभ्यास करत आहे, फर्स्ट अटेम्प्ट मध्ये होतं का, नाही होत. एंड आई वॉज लाइक कि मतलब मेरे प्यारे पिताजी, मैं सुबह उठ के खुद को मोटिवेट करके सुबह के 5:30 जब पूरी दुनिया सोई है, मैं तभी खुद के उठ के पढ़ाई कर रही हूँ और तुम मुझे डीमोटिवेट कर रहे हो. सो आई वॉन्ट टू से यू ऑल दिस कि anyone who has a perception about some reality, like my father used to say it is very hard exam, it is very tough. People used to say around me कि बहुत टफ एग्जाम है, क्वालिफाई ही नहीं होती है फर्स्ट अटेम्प्ट में. तुमको पता है तुम्हारे 2 मार्क्स से रह जाता है, 4 मार्क्स से रह जाता है, तुम घिसते रह जाते हो, 4-5 साल लगते हैं. सो their perception is of their reality. It has nothing to do with you and yourself. Okay, if someone is saying me like there are aspirants who has given many times exam but उनसे qualify नहीं हुआ, so it is their reality. Do not connect that reality with yourself and bound that on yourself. Do not influence the negative things they are talking about the exam कि भाई बहुत हार्ड एग्जाम है, नहीं होता है, हम 4 साल से कर रहे हैं, हो ही नहीं सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में. नो, दिस इज नॉट your reality, this is their reality, their perception, and don't let the perception influence you. Okay, so just wanted to say this. Now we are going to dive timetable. ठीक है, 6 बजे उठती थी, मतलब 5:45 को उठती थी, पानी पीती थी और मैं चाय बनाती थी. फटाफट चाय भी मोटिवेशन के साथ ही पीती थी. चाय पीने के बाद मैं बैठती थी 6 बजे, 6 से 8 2 hours मैं लगातार पढ़ाई करती थी. सुबह सुबह माइंड फ्रेश होता है, सुबह सुबह बहुत घर के लोग उठते भी नहीं है तो उनकी कचकच वगैरह कुछ सुनाई नहीं देती है, तो हम अच्छे से कर सकते. जब तक हम मतलब सुबह उठ के अपना अपना शांत रहते हैं, खुद से बात करते हैं, खुद का देखते हैं ना, तो बहुत अच्छा मूड रहता है. पर जब हम उठ के किसी की बातें सुनते हैं, किसी के बारे में सुनते हैं, तो हमारा ना उधर से मूड खराब होने लग जाता है और फिर पूरा दिन वेस्ट होता है. तो वो नहीं करना है, सुबह उठ के स्टार्ट कर देना है. 6 से 8 2 घंटे हो गया. 8 से 8:30 मैं होती थी फ्रेश. ठीक है, उसमें मैं आई यूज टू डू माई बेदिंग एंड ऑल एंड देन आई यूज टू डू माई ब्रेकफास्ट.
8 to 8:30, देन 8:30 to अगेन 10:30 आई यूज टू स्टडी। ठीक है, अभी तक सुबह लोगों की सुबह हो रही है और हमने 4 घंटे निपट लिया, हमने 4 घंटे स्टडी कर लिया है। तो हमको जो मोटिवेशन है, हमको जो माइंडसेट शिफ्ट है वो यहीं से होता है कि भाई अभी तो मेरे दोस्त उठे हैं, वो अभी लाइब्रेरी जा रहे होंगे, पर हमने ऑलरेडी 4 घंटे निपटा लिया है, वो माइंडसेट रहता है। इसलिए सुबह उठो, ठीक है। और स्टार्टिंग तुम 8 घंटे से ही करो, 8 घंटे पढ़ाई करो, उसके बाद 10 घंटे करो, फिर 12 घंटे करो, और फिर लास्ट में जब तुम्हारा पेपर रहेगा तब तुम 14, 14.5 या 15 तक खुद को खींचो। और वो कैसे खींचना है ये मैं बता रही हूँ, ठीक है आज। तो फिर ये हो गया तुम्हारा टाइम, ठीक है। तुम सुबह उठे, 6 से 8 किया, 8 से 8:30 ब्रेक, 8:30 से फिर से तुम 10:30 तक किया, 10:30 से 11 ब्रेक। उस ब्रेक में तुम क्या कर रहे हो, तुम एक तो नाश्ता कर रहे हो, सुबह तुमने नहा लिया आधे घंटे के ब्रेक में, और फिर अभी तुम नाश्ता कर ले रहे हो, डन। फिर उसके बाद हम करेंगे 11 से फिर से 1 स्टडी स्लॉट में टाइम, 2 आवर्स। 2 आवर्स इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इफिशियंसी रहनी चाहिए। यू नो, यू आर नॉट स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग टू शो समवन, यू आर स्टडिंग सो दैट इट गेट्स इन योर माइंड। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टडी, बट you study efficiently, not just random, not just to show, not just to cover the syllabus. You study and it goes directly straight into your mind, so we want that kind of study. Okay, always remember this, your study should be efficient. Your study should not be how many hours you are doing, your study should be how many efficient hours are you doing study. Okay, done. So फिर 11 से 1 हमने फिर से एक बार खुद को कर लिया। तो अभी तक सिर्फ दोपहर हो रही है और हमारे 6 घंटे ऑलरेडी हमने सल्टा दिए, 6 घंटे हमारे कंप्लीट हो गए। तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो नेक्स्ट लेवल पे, ठीक है। फिर तुम जो है 1 बजे खाना खाओगे, 1:30 बजे तक, ठीक है। 1:30 बजे से फिर से 3 बजे तक पढ़ना है, ठीक है। वो हो गया कुछ 2.5 आवर्स, 1.5 से 2.5 नहीं, 1.5 आवर हो गया वो, ठीक है। तो 7.5 आवर इधर हो गए। 3 से तुम जो 3:30 है, एक नैप ले लो और सो लो, ठीक है। 3 से 3:30 तुम खाना खा लो और सो लो 4 बजे तक, ठीक है। तो अभी तक हमने 7.5 घंटे कंप्लीट कर लिए, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 4 बजे तक। 4 से फिर से तुम 6:30, 2.5 घंटे कंटिन्यू पढ़ाई करो, क्योंकि अभी तुम सो के उठे हो, ठीक है। तुमको एनर्जी मिली है, तुम्हारे ब्रेन को गैप मिली है, उसने सो लिया, उसके दिमाग में मतलब खाना चला गया तो न्यूट्रिएंट्स पहुंच गए, अभी वो एकदम इफेक्टिव है। नींद से उठने के बाद ब्रेन जो रहता है बहुत इफेक्टिव रहता है। तो 4 से 6:30 तक तुम खुद को खींच लो, और 6:30 से 7 मतलब अभी तक कितने हुए, 7:30 हुए थे हमारे, 8:30, 9:30 और 10 घंटे इधर हो गए और शामी हुई है। अभी खाली हमको 5 घंटा पढ़ाई करना है, ठीक है। तो फिर 6:30 तक कर लिए पढ़ाई, हमारे 10 घंटे पढ़ाई हो गई है। ये दिमाग में रखो, शाम ही हुई है और हमारी 10 घंटे पढ़ाई हो गई है। अब हमको बस 5 घंटे निकालने हैं या 4 घंटे निकालने हैं। इफेक्टिव स्टडी, इफिशिएंट स्टडी होनी चाहिए। बस आवर्स मत करो, तुम्हारी स्टडी जो है तुम्हारे दिमाग में जानी चाहिए, तुमको समझना चाहिए, वैसी स्टडी करो, ठीक है। उसके बाद हो गया है हमारा टाइम कुछ 6:30 से 7 छत पे चले जाओ, मस्त गाना सुन लो। गाना भी ऐसे ही सुनना कि मतलब लव सॉन्ग्स मत सुनना, थोड़े से लव सॉन्ग स्किप कर दो, ठीक है। एग्जाम के वक्त क्या है, ये फालतू है, मतलब अभी हमको वो ज़रूरत नहीं है लव की, वो बाद में ढूंढ लेंगे हम मोटिवेशनल सुनेंगे, जैसे ठोस मजबूत भरोसा अपने सपनों पे करना, जितनी में उतनी बातें गौर कितनों पे करना, आज लोगों की बारी जो कहीं कहने दे दे, तेरा भी दिन आएगा उस दिन हिसाब चुका के रखना, ठीक है। तो दंगल का सॉन्ग सुन लो, हर मैदान फतेह सुन लो, फिर स्काईफॉल सुन लो, फिर गैंगस्टर पैराडाइज सुन लो इंग्लिश में, फिर उसके बाद वो सुनो I'm on the top of the world, I'm on the top of the world, वो एक सॉन्ग है, वो सुन लो। फिर मैं जो है ना बड़े वो तेरी बारी है कमर कस ले, तेरे हाथों में है सारे मसले, तेरी टूटी हुई ज़मीनों के दिन उड़ाने कस ले, तेरे हाथों में करम है तेरा और खून गरम है तेरा, कोई तीर निशाने से चूके ना जम के कदम रख ले, खुद में तू हथियार है लड़ने को तैयार है, डंके की एक चोट के जैसा हर तेरा वार है, मंजिल तुझ पे है फिदा, तेरा हाफिज है खुदा, कुछ ऐसा करके दिखा कि खुद
खुदा बोले कि बंदे बतला दी तेरी मोहम्मत है क्या, तो बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग है, वो मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लो। 6:30 से 7, ठीक है, वो हो गया। फिर 7 से 9 तक मतलब 2 घंटे खुद को खींचो। 10 घंटे ऑलरेडी हो गए थे, हमने 2 घंटे और खींच लिए, 12 घंटे हो गए 7 से 9 तक। 9 से 9:30 फिर से खाना खा लो, ब्रेक हो गया, यूट्यूब वीडियो देख लो, जो पढ़ा वही सुन लो, ठीक है। 9:30 तक वो हो गया। फिर 9:30 से 11 खुद को खींचो, 12 घंटे हो गए। फिर वो 13.5 घंटे हो जाते। और अगर 11 बजे तुमको जल्दी नींद नहीं आती तो 11:30 तक खींच लो, मतलब वो 3 घंटे हो जाते हैं। 12 और 3 हो गए हमारे 15 घंटे की स्टडी, ठीक है। 15 घंटे की स्टडी हो गई है। रिवीजन के लिए बता देती हूँ, जो प्रीवियस डे पढ़ रहे हो उसको सुबह उठते से रिवाइज करो 6 से 8 के स्लॉट में, और उसके बाद वो रिवाइज होने के बाद दूसरा पढ़ाई स्टार्ट में लो। नहीं, अगर किसी दिन तुम पढ़ाई कर ही नहीं पाते, उस दिन रिवीजन होनी ही चाहिए, वो मैंडेटरी है, ओके। लिसन टू मोटिवेशनल सॉन्ग्स, कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, stay away from negative people or those who talk, see, listen, now if qualifying any exam is going to give you opportunities in your life, then talking shit about that exam, how are you going to rectify that mistake? मतलब एक एग्जाम है जो क्वालिफाई करने के बाद तुमको अपॉर्चुनिटीज मिलने ही वाली है, और उसी एग्जाम को तुम कोस रहे हो, उसको खराब बोल रहे हो, उसको बोल रहे हो कि ये नहीं होती है, ये हार्ड है, ये ऐसी है, ये वैसी है। Like, at least be grateful you are able to study and the exam is going to change your future. So have that mindset ना, this exam is going to change my future. उसको उस एग्जाम का दर्जा दो, उसको शेम मत करो कि दिस इज दैट ओनली, दिस सिस्टम इज दैट, दिस इज दैट, ये सिस्टम ही ऐसा है, इधर ऐसा होता है, वैसा होता है। नेक्स्ट वीडियो इज कमिंग ऑन अपॉर्चुनिटीज यू गेट एज आफ्टर यू क्वालिफाई दिस एग्जाम, और सही में अपॉर्चुनिटीज है क्या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। सो स्टे ट्यून्ड, कमेंट व्हाट टॉपिक you want next video and let me know. Thank you. I hope this video helped you. And 15 hours एग्जाम के एंड में स्टडी होनी चाहिए 2-3 महीने के लिए. उसके पहले 8, 10, 12 खींचो, अपने आप को खींचो. एक ही लाइफ है, करके दिखाना है और सबको जलाना है.